आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमिश्नर की भर्ती कैसे होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुने जाते हैं, कौन कौन लोग मिलकर इलेक्शन कमिश्नर को चुनते हैं, इलेक्शन कमिश्नर के पास कितना पावर होता है। क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हो उस देश के कुछ कानून आपको मालूम ही होना चाहिए। जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके वोट पर पूरा कंट्रोल रहता है इलेक्शन कमिश्नर का, तो इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं क्या वो वोट उसको मिल रहा है कि नहीं। आप जिसको वोट देते हैं वो नहीं जीतते हैं, दूसरा पार्टी जीत जाता है। क्या करते हैं इलेक्शन कमिश्नर, क्या इतना पावर होते हैं इलेक्शन कमिश्नर के पास कि जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं। तो ये सारी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 1950 में बनाया गया था। उस समय इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक ही आदमी होते थे और वही पूरा डिसीजन लेते थे। उसके बाद 1993 में 2 और आदमी को ऐड किया। उसके बाद से ये तीनों आदमी मिलकर डिसीजन लेते थे कि कैसे शांतिपूर्वक इलेक्शन करवाया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमिश्नर की भर्ती कैसे होते हैं। 3 लोग मिलकर चुनते हैं इलेक्शन कमिश्नर को। वह 3 कौन कौन से लोग हैं? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तीसरा विपक्ष पार्टी के एक नेता रहेंगे। ये तीनों लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहिए। ये 3 लोग मिलकर जब डिसाइड करेंगे कि किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, इससे ये होगा कि एक ईमानदार इलेक्शन कमिश्नर चुने जाएंगे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर के काम न करे। क्योंकि विपक्ष पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस जब ये तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे कि किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, वो तो ईमानदार होंगे ही। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने से पहले एक सर्च कमेटी बनाई जाती है। वो सर्च कमेटी कुछ लोगों को चुन करके लाते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर बनने के योग्य है। ये सब वो लोग हैं जिसको आप चाहेंगे उसको इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर पर पूरा भरोसा होता है लोगों के कि वो जिसको वोट दे रहे हैं उसका वोट सही जगह पे जा रहा है और जनता जिसको चाहेंगे उसको अपना सरकार बना सकते हैं। अगर इलेक्शन कमिश्नर अपने काम को संविधान के मुताबिक नहीं करेंगे, किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी के दबाव में आकर के कुछ गलत करेंगे, तो जनता के वोट सही जगह पर नहीं जाएंगे। जनता जिसको चाहेंगे उसको अपना सरकार नहीं चुन सकेंगे। क्योंकि जिसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। वो जो भी फैसला करते हैं उससे सिर्फ दूसरे पार्टी को ही फायदा होता है। इलेक्शन कमिश्नर के पास इतना पावर होता है कि वो जिसको चाहेंगे उसको सरकार बना सकते हैं। क्योंकि इलेक्शन प्रक्रिया में पूरा कंट्रोल इलेक्शन कमिश्नर का ही होता है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अभी तक हमने समझा कि इलेक्शन कमिश्नर के भर्ती कैसे होते हैं और कौन कौन लोग मिलकर इलेक्शन कमिश्नर को चुनते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अभी जो ये इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के यह बवाल हो रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। अभी जो सरकार नया कानून लेकर के आए हैं, अभी जो सरकार नया कानून बनाए हैं इलेक्शन कमिश्नर को भर्ती को लेकर के, इसको समझते हैं अभी जो यह नया कानून सरकार लेकर के आए हैं, इसमें इलेक्शन कमिश्नर को चुनने में पहले जो आदमी थे उसमें बदलाव किया है। बदलाव क्या क्या है? पहले जो प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस और विपक्ष पार्टी के एक नेता होते थे उसमें क्या किया है, चीफ जस्टिस को हटा करके कैबिनेट मंत्री को ऐड कर दिया है। अब इसमें विपक्ष पार्टी कहते हैं कि अब जो चुनाव आयोग में भर्ती होते हैं वो सरकार के ही हित में होते हैं। इससे ये होता है कि चुनाव के जो रूल्स बनाते हैं जो सिर्फ सरकार को ही फायदा होता है। क्योंकि सरकार ने नया कानून बना करके चीफ जस्टिस को हटा करके उसके जगह अपने कैबिनेट मंत्री को दे दिया है। हम तो अब अकेले हो गए हैं क्योंकि चुनाव आयोग में जो भी भर्ती हो रहे हैं वो सरकार के ही बहुमत से हो रहे हैं। क्योंकि सत्ता में बैठे सरकार के तो 2 आदमी होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनते वक्त, और मेरे पार्टी के सिर्फ एक ही आदमी होते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष पार्टी कहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सच में ये सरकार लोकतंत्र की मर्डर कर रहे हैं? आप कमेंट में जरूर बताइए क्या सही है क्या गलत है। हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे।